हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इजी ट्यूटोरियल में। तो आज हम बनाएंगे शॉपिंग बैग बहुत ही सरल और आसान तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बड़े साइज़ का शॉपिंग बैग बनाया है। और देखिए साइड से इसका बेस भी कितना अच्छा है और काफ़ी स्पेस भी इसके अंदर है। बिना जिप के हमने इसे बनाया है। प्लास्टिक बोरी का यूज करके हमने इस बैग को बनाया है। काफ़ी मजबूत यह बैग है। और यहाँ पर हमने प्लास्टिक बोरी ले ली है और एक कपड़ा हमने ऊपर से रखते हुए इसके चारों किनारे पर सिलाई लगा ली। हमने यहाँ पर क्विल्ट नहीं किया है, सिर्फ चारों किनारों पर सिलाई लगा के इसे प्लास्टिक बोरी के साथ कपड़े को अटैच कर लिया है। आप यहाँ पर पुरानी कुर्ती या पुरानी साड़ी से भी इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर पुरानी साड़ी से बनाया है इसे। तो 13 बाई 15.5 इंच का हमने यहाँ पे कपड़ा ले लिया है। 13 इंच इसकी चौड़ाई और 15.5 इंच इसकी लंबाई है। 2 पीस हमें रेडी कर लेने हैं। इसी तरीके से 2 पीस हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है प्लास्टिक बोरी के साथ। और 2 हमने हैंडल लिया है। तो दोनों हैंडल को भी हमने कपड़े से ही रेडी कर लिया है। अंदर हमने प्लास्टिक बोरी यहाँ पे अटैच कर लिया है। तो इसकी लंबाई है 16 इंच और इसकी चौड़ाई है पट्टी की 1 इंच और 2 हैंडल हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। तो देखिए अब हमें एक पीस उठा लेंगे और यहाँ पर हम हैंडल के लिए निशान लगाएंगे 4.5 इंच इस साइड से और 4.5 इंच दूसरी साइड से। देखिए 4.5 इंच पर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और 4.5 इंच हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। दोनों साइड से हमने निशान लगा लिया है। अब हैंडल को देखिए हमें इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरीके से हम दूसरे पीस में भी हैंडल को रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। दोनों हैंडल को हम दोनों पीस में अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों पीस को अटैच कर लिया हैंडल को दोनों पीस में। अब हमें एक लेनी है कपड़े की पट्टी। तो ये देखिए इसकी लंबाई इसी के बराबर रखेंगे और इसकी चौड़ाई है 3 इंच। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से पट्टी को रखना है और इसके किनारे पर सिलाई लगा लेना है। सेम प्रोसेस हमें दूसरे पीस में भी कर लेना है। रखते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। दोनों पीस को हमें इसी तरीके से रखते हुए अटैच कर लेना है। तो देखिए दोनों पीस को हमने अटैच कर लिया है, दोनों पट्टियों को। अब हमें देखिए इसे इस तरीके से पलट देना है, नाखून से प्रेस कर लेना है। इसे अंदर की साइड में फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और एक फोल्ड हमें नीचे से और कर लेना है इस तरह से। और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है। इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। दोनों पीस में हमें इसी तरीके से सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। दोनों पीस में हमने इसी तरीके से सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। तो देखिए हमारे हैंडल कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पर रेडी हो गए हैं। रफ एजेस कोई भी हमारा दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरीके से अगर हम हैंडल अटैच करेंगे तो काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारी हैंडल अटैच हो जाती है। देखिए कि कितना फिनिशिंग के साथ हैंडल हमारा अटैच हो गया है। दोनों पीस को हमने हैंडल के साथ अटैच कर लिया है। अब एक पीस को रख लेते हैं साइड में और एक पीस के हमें अब यहाँ पर मेजरमेंट लेना है। यहाँ से रखते हुए अब हम देखिए मेजरमेंट ले लेंगे इस तरीके से घुमाते हुए इंची टेप को हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी टोटल लंबाई आ रही है 45 इंच। तो 45 इंच की हमें एक पट्टी लेनी है। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए किनारे से हाफ इंच फोल्ड करके इसे 45 इंच की पट्टी हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए अब इसकी चौड़ाई है यहाँ पे 4.5 इंच और यहाँ पर इसकी लंबाई टोटल हम 45 इंच ही लेंगे किनारे से फिनिशिंग करके। देखिए दोनों किनारों पर हमने फिनिशिंग कर लिया है। उसके बाद हमारी ये टोटल लंबाई 45 इंच आ रही है। इस तरीके से रखते हुए अब हमें यहाँ से मेजरमेंट निकाल लेना है। अब इस तरीके से रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है एक पीस में। सबसे पहले हम एक पीस में सिलाई लगा लेते हैं। देखिए यहाँ से रख लेंगे और यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पक्का करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कॉर्नर पे आ गए हैं। तो कॉर्नर पे हमें ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे कॉर्नर हमारा आ गया है। अब इस तरीके से सुई को हम नीचे ही रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से करते हुए हमें घुमा लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें कॉर्नर पे सिलाई लगा लेनी है। चलिए दूसरे कॉर्नर पर भी हम आप लोगों को बता दें एक बार फिर से। इस तरीके से हम आ गए हैं कॉर्नर पे। अब देखिए सुई को नीचे रखेंगे, इस तरीके से घुमा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाते हुए हमें ऊपर तक आ जाना है। ये देखिए यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से पक्का कर लेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे धागे को। अब देखिए अब यहाँ पर एक साइड से हमारी ये पट्टी अटैच हो गई है एक पीस में। अब दूसरे पीस में हम इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से रखते हुए अगर आप लोगों को सिलाई लगाने में दिक्कत हो रही है तो सब पहले आप पिनअप कर लीजिए, उसके बाद सिलाई लगाइए। ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए दूसरे पीस को भी हम अटैच कर लेते हैं इसी तरीके से। जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वहाँ से हमें पक्की सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर भी हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे।
तो जिस तरीके से हमने वाली पीस में अटैच किया था पट्टी को, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी देखिए अटैच करना है। अब देखिए कॉर्नर पे आ गए हैं हम, तो सेम प्रोसेस हमें कॉर्नर पर उसी तरीके से करना है। यहाँ पर सुई को नीचे रखेंगे और इस तरीके से हम घुमा लेंगे। इस तरीके से हम पूरी पट्टी को अटैच कर लेंगे। ये देखिए दूसरे कॉर्नर पर हम भी इसी तरीके से सुई को नीचे रखते हुए घुमा लेंगे और पूरी पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमारी यहाँ पूरी पट्टी दोनों पीस में अटैच हो गई है। ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से। देखिए अब हम इसे पलट के सीधा कर लेंगे और इसके कॉर्नर बराबर से निकाल लेंगे। ये देखिए तो हमने इसे सीधा कर लिया है, कॉर्नर बराबर से निकाल लिया। अब हमने जो पट्टी अटैच की है उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से हम पकड़ेंगे और इसके किनारे किनारे पर तीनों तरफ से सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से टॉप स्टिच। तो काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी अटैच हो जाएगी बिल्कुल रेडीमेड की तरह। ये देखिए इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल हमें इस तरीके से टॉप स्टिच लगाते जाना है, एक बूट का मार्जिन लेते हुए। तो इस तरीके से काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारी यहाँ पट्टी भी अटैच हो जाएगी। अंदर की साइड में कोई रफ पैचेस भी नहीं दिखाई देंगे। इस तरीके से देखिए अंदर की साइड में हमें कोई पट्टी यहाँ पे रफ पैचेस के लिए नहीं यूज करनी होगी। तो हमारे रफ पैचेस अंदर की साइड में चले जाएंगे और काफ़ी फिनिशिंग के साथ यहाँ पट्टी अटैच होगी बिल्कुल रेडीमेड। जिस तरीके से बैग हमारे शॉपिंग बैग मिलते हैं मार्केट में उसी तरीके से। ये देखिए पूरी पट्टी में हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है। तो अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताइएगा आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो फुल वॉच करिएगा ताकि आप लोगों को इसकी कटिंग और स्टिचिंग समझ में आ सके। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है देखिए। तो यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई लग गई है। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा यहाँ अटैच हो गया है। और देखिए अंदर की साइड में कोई रफ पैचेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब हमें देखिए यहाँ पर ये देखिए जो हमने हैंडल अटैच किया है उसके बीच में हमें इस तरीके से बेल्क्रो अटैच कर लेना है। देखिए 2 बेल्क्रो हम लेंगे, ऊपर एक नीचे की साइड में, और उसी हैंडल के बीच में हमें सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेना है। देखिए अब हम इस तरीके से कर लेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे, यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर बेल्क्रो को भी हम सेंटर से रखते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है, सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। और एक हम ऊपर की साइड में, तो दोनों बेल्क्रो को हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने बेल्क्रो अटैच कर लिया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा ये शॉपिंग बैग बन गया है और काफ़ी बड़े साइज़ का है। काफ़ी फिनिशिंग के साथ देखिए ये बन गया है अंदर और बाहर दोनों साइडों में। और हैंडल भी काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर अटैच किया है। इस तरीके से हैंडल अटैच करेंगे तो आपका हैंडल भी काफ़ी फिनिशिंग के साथ बिना रफ पैचेस के अटैच होगा। पट्टी भी हमने जिस तरीके से लगाई है बिना रफ पैचेस के हमारी ये सारी सिलाई लग गई है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।